नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कर्नाटक के बेलगावी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस और गांधी परिवार को आड़े हाथों लिया। रायपुर में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर पीएम ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बुजुर्ग नेता हैं, उनका वो सम्मान करते हैं, लेकिन अधिवेशन में धूप होने के बावजूद उनको छाता नसीब नहीं हुआ। पीएम ने कहा कि छाता किसी और के लिए लगा था। ऐसे में जनता समझ रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता कमल को खिलाना चाहती है। पीएम ने कहा कि जब तक वो जिंदा हैं, उनकी दाल नहीं गलने वाली। कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान की तस्वीरें सामने आई थी। इन तस्वीरों में सोनिया गांधी को छाते की सुविधा दी गई थी, जबकि ठीक उनके आगे चल रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन धूप में बिना छाते के चलते दिखे। इसे लेकर ही पीएम ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए हैं। मैं देखकर बहुत दुखी हो गया जब कांग्रेस का अभी अधिवेशन चल रहा था छत्तीसगढ़ में। उस कार्यक्रम में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति, राजनीति में सबसे सीनियर, वहां पर खड़गे जी मौजूद थे और वो उस पार्टी के अध्यक्ष थे। धूप थी, जो भी सब खड़े थे उन सबको धूप लगना बहुत स्वाभाविक था, लेकिन धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। परिवारवाद के इसी संकंजे में आज देश की अनेक पार्टियां जकड़ी हुई हैं। इसी शिकंजे से हमें देश को मुक्त कराना है। इसलिए कांग्रेस जैसे दलों से कर्नाटक के लोगों को भी सतर्क रहना है। और ये कांग्रेस के लोग इतने निराश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं, अब तो वो सोचते हैं जब तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और इसलिए सारे आजकल कह रहे हैं मर जा मोदी, मर जा मोदी, नारे बोल रहे मर जा मोदी। कुछ लोग कब्र खोदने में बिजी हो गए हैं। वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवव्रत, पीएम मोदी खूब बरसे हैं कांग्रेस पर। उन्होंने साफ तौर से कहा कि नाम के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पर रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। जी, कांग्रेस में परिवारवाद को लेकर के एक बार फिर से पीएम मोदी ने एक तरह से कांग्रेस को निशाने पर लिया है। और दरअसल जिस पूरे वाक्य का जिक्र किया गया, वो पूरा वाक्य जो है रायपुर में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस के, इसमें ये वाक्य हुआ था, जिसमें एक तरह से सोनिया गांधी को छतरी मिली थी, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो धूप में खड़े हुए थे, जिसे लेकर के पीएम मोदी ने एक तरह से कर्नाटक की सभा में तंज कसा और ये कहा कि एक तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो काफी सीनियर लीडर हैं, कई बार के सांसद रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें छतरी नसीब नहीं हुई, धूप में खड़े रहे, जबकि जो छतरी थी वो सोनिया गांधी पर टिकी हुई थी। तो निश्चित तौर पे एक तरह से परिवारवाद को लेकर के उन्होंने निशाना साधा। उनका ये कहना है कि जो रिमोट है वो अभी भी किसी
दूसरे के हाथ में है। इससे पहले जब पीएम मनमोहन सिंह थे उस दौरान भी लगातार बीजेपी की तरफ से तंज कसे जाते थे कि जो सत्ता में जो है पीएम कोई और है और रिमोट किसी और के हाथ में है। ठीक इसी तरह से ये तंज अब मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कसा गया है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया गया है, लेकिन जिस तरह से जो प्राथमिकताएं हैं या यूं कहें कि गांधी परिवार का जो वर्चस्व है वो अब भी कांग्रेस में दिखाई देता है। और शायद यही वजह रही कि पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कांग्रेस को निशाने पर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के उन्होंने कहा कि उनके साथ जो ऐसा बर्ताव किया गया उसका उन्हें दुख है, और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को लेकर के भी ये कहा कि कांग्रेसी जो है वो ये चाहते हैं आपके पास कि मोदी ना रहे। और ऐसे में हमारे साथ जुड़ गई है वंदना राजपूत। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। अब पीएम मोदी ने तंज कसा है कांग्रेस पर। साफ तौर से उनका कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं, पर रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में। देखिए, शुरू से गांधी परिवार को एक अलग ही दुश्मनी के तरीके से नरेंद्र मोदी जी लेते हैं। मतलब कुछ भी रहे सिर्फ गांधी परिवार और सिर्फ गांधी परिवार ही नजर आते हैं। आप देखेंगे, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी बच्चा, युवा, महिला, बुजुर्ग, हर वर्ग को सम्मान देती है। कहीं पर भी सम्मान देने पर पीछे नहीं हटती है। लेकिन क्या करें, नरेंद्र मोदी जी की आदत ही है गांधी परिवार के पीछे पड़ना। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपने पहले गिरेबान पर तो झांक करके देख लें। सबसे जो वरिष्ठ नेता है अडवाणी जी के साथ नरेंद्र मोदी जी का व्यवहार कैसा रहता है, किसी का छुपा नहीं है। मतलब अडवाणी जी जिस पार्टी को सिंचो करके पेड़ को बड़ा किए और उसका फल नरेंद्र मोदी जी खा रहे, उसको तो एकदम किनारे रख दिया गया अडवाणी जी को, तो वो दिखाई नहीं दे रहा नरेंद्र मोदी जी को। आप अगर बात करते हैं अगर राष्ट्रीय महाअधिवेशन कांग्रेस पार्टी का, तो इन लोग तो इस अधिवेशन को असफल बनाने के लिए जी तोड़ कोशिश किए थे। लेकिन वंदना जी, एक तस्वीर हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे सोनिया गांधी चल रही हैं जिनके सर पे छाता है, और मल्लिकार्जुन धूप में ऐसे ही चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेन इसी को लेकर के उन्होंने तंज कसा है कि क्या है ये, इतने बुजुर्ग हैं और इतने वरिष्ठ हैं, पर जो सम्मान मिलना चाहिए वो तो नहीं मिल रहा है। नहीं, सम्मान की अगर बात है रितु जी, तो सम्मान जो कांग्रेस पार्टी है, मैं बोली ना कि हर वर्ग को देते हैं। कांग्रेस पार्टी एक अलग ही, वो हमारा एक परिवार है और वो परिवार का हम बहुत अच्छे से इज्जत करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो जहां पर आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी पे अपन बात करते हैं तो वो कितना बुजुर्गों को क्या सम्मान दे रहे हैं। कभी आडवाणी जी को ज्यादा सम्मान देते हुए देखे आपने? उससे तो जब वो नमस्ते करते हैं तो उधर सीधे आंखों तो नरेंद्र मोदी जी का देखा नहीं जाता है। तो वो क्या सम्मान की बात करते हैं? सम्मान कांग्रेस पार्टी हर वर्ग को देती है और हमेशा देती रहेगी। और रही बात तो अपनी जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन सफल हुआ है, तो सफल हुआ है तो इन लोग का तो पेट में दर्द होगा ही। अभी तरह तरह के और ट्वीट आना बाकी है। आपको नहीं लगता जिस तरह से ये बयान जो है कर्नाटक में दिया गया है, इतनी बड़ी सभा में दिया गया है, इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, अभी वो कर्नाटक में अगर भरी सभा में अगर इस तरह के बयान दिया है तो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो 8 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किस तरह से जनता को लूटने का काम किया, जनता बहुत अच्छे से देख ली है। खासकर 2014 में 100 दिन में महंगाई कम करने का दावा किया था, और महंगाई आज बेलगाम है, महिलाएं बहुत त्रस्त है। जनता समझ चुकी है कि सिर्फ गरीबों को धोखा देकर अमीरों को जेब में डालने वाली ये तानाशाह का सरकार है। अब किसी भी उनकी जुमलेबाजी में जनता नहीं आएगी, और आने वाले समय में देखना कि कांग्रेस का जो सीट है बढ़ेगी, और हो सकता है कि केंद्र में हमारी कांग्रेस का सरकार बने। पर पीएम मोदी तो कह रहे हैं कि कितना भी कह लें कि कब्र खुदेगी, कई सारे बयान ऐसे जो हैं कांग्रेस द्वारा दिए जाते हैं, उस पर साफ तौर से कहा है कि कमल खिलेगा, और कुछ भी कर ले कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, बीजेपी आएगी, कमल खिलेगा। देखिए, अगर मुद्दों की बात पर कभी नरेंद्र मोदी जी मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। आप अगर बात करते हैं बयान की, तो आपको याद होगा रितु जी कि माननीय सोनिया गांधी जी के लिए नरेंद्र मोदी जी कैसे कैसे शब्द यूज करते थे। मतलब इतना गिरे हुए राजनीति, मतलब शब्दों पे आ जाते हैं कि इतना गिरा हुआ राजनीति यहाँ पर करते हैं लोग। मैं ऐसे शब्दों का साथ नहीं देती हूँ।
क्योंकि राजनीति करना है तो अपने शब्दों को ध्यान रखना चाहिए और सबके प्रति अपना जो सम्मान है रखना चाहिए। और रही बात, आप देखेंगे कि कमल खिलने वाली बात है तो वो तो समय ही बताएगा कि कमल खिलेगा कि यहाँ पर पंजा छाप आएगा, क्योंकि जनता है, जागरूक है, सब समझती है। क्योंकि महंगाई ने जिस तरह से आज आम जनता को लूटा है, आम जनता बहुत परेशान है, खासकर महिलाएं। पीएम मोदी तो कॉन्फिडेंट है कि जनता बोल रही है कमल ही खिलेगा, कुछ भी हो जाए। देखिए, अगर इनका अगर ईवीएम से अगर सेटिंग है तो वो कॉन्फिडेंस से कर सकते, क्योंकि इन लोग जिस हिसाब से षड्यंत्र रचते हैं, हम लोग देखते आए हैं कि जहां चुनी हुई सरकार को गिरा देते हैं सत्ता के लिए, तो हो सकता है इन लोग अपने सेटिंग के अपने बोलना चाहिए प्रशासनिक जो आजकल प्रशासनिक संसाधन का दुरुपयोग किया जा रहा है उसके बलबूते पर बोल रहा है तो अलग है। और ये जहां पर मैं शब्द आता है रितु जी, जैसे कि उस दिन आप हम लोग संसद में देखें कि मैं अकेले सबके लिए भारी, तो जहां पर मैं शब्द आता है रितु जी, तो मैं जो होता है घमंड का प्रतीक होता है। यही शब्द किसने और इतिहास में बोला था और उसका क्या हाल हुआ हम सबने देखा। तो मैं जहां पर आया तो मैं का जो है विघटन काल चालू हो जाता है। और कभी भी कांग्रेस पार्टी देखना, कभी मैं नहीं बोलते, हम बोलते हैं। और आप देखना कि हम जो बोलने वाले पार्टी रहता है वो हमेशा आगे बढ़ती है। आपका कुल मिलाकर ये कहना है कि इंडिविजुअली उनके पास अपना अधिकार है और वो कैसे भी डिसीजन ले सकते हैं, कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही बोलना है कि उनके पास सत्ता है और उनके पास देखते हैं कि कैसे शैक्षणिक हो, चाहे आप सामाजिक संस्थान हो, चाहे हर चीज का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज देख रहे हो कि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार भूपेश बघेल की सरकार जनहित के लिए कार्य कर रही है, तो यहाँ के मुकाबला वो कर नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर ईडी को लगा दिए हैं। यहाँ का मतलब बोलना चाहिए दूसरी प्रभारी ईडी है, उसको ऐसे कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों के पीछे लगा दिए कि पूछो मत। अब यहाँ पर उनको कोई भी मुद्दा नहीं मिल रहा छत्तीसगढ़ की बात। लौटती हूँ आपके पास। उमेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। पीएम मोदी जी का बयान आपने सुना होगा, उनका साफ तौर से कहना है कि रिमोट कंट्रोल की सरकार उन्होंने करार दिया है कांग्रेस को। आप आखिर इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि इस बयान पर कांग्रेस नेत्री बोल रही है कि नहीं, जो कांग्रेस कर रही है उससे कांग्रेस ही आएगी आने वाले चुनाव में, और वो काम जनता भी देख रही है। जनता तो देख रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है और उस रिमोट कंट्रोल का बैटरी भी किसके हाथ में है। और गांधी परिवार से इतर कांग्रेस पार्टी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस बात को भी समय समय पर प्रमाणित किया गया है। आज छत्तीसगढ़ के अंदर में कांग्रेस का जिस प्रकार से महाधिवेशन होता है, तमाम पोस्टर जो राजधानी रायपुर के अंदर में लगे हुए हैं वो अपने आप में इस बात की बार बार गवाही देते हैं। और जिस प्रकार से अधिवेशन के अंदर में देखा गया, जिस प्रकार से वक्तव्य, जिस प्रकार से भाषण का क्रम और तमाम तरह की चीजें जो निकल करके आई हैं, वह भी बार बार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि खड़गे जी, आदरणीय खड़गे जी बहुत सीनियर नेता है। लेकिन चाहे CWG के चुनाव का विषय हो या फिर अन्य विषय हो, गाहे भगाए ये समय समय पर ये बात प्रमाणित होती रही है कि गांधी परिवार के निर्देशन में ही, गांधी परिवार के मार्गदर्शन में ही पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी का संचालन हो रहा है और बाकी तमाम लोग उसके पीछे चलने का काम कर रहे हैं। वंदना जी, कुछ कहेंगे आप? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो जो लोकतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस पार्टी में है वो भारतीय जनता पार्टी में दिखाई नहीं देता है। क्योंकि आप देखेंगे, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करते हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का हमने चुनाव कराया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है, वहाँ दो लोग एक कमरे में बैठ जाते हैं और डिसाइड करते हैं। वहां पर किसी की बात नहीं सुनी जाती, सिर्फ दो लोगों की चलती है। और रही बात कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी का अगर बात करते हैं तो जिस हिसाब से भी अपने को भारत जोड़ो यात्रा में भारी सफलता मिली है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को तो दर्द होना चालू हो गया है और राहुल गांधी जी से घबराए हुए हैं। और छत्तीसगढ़ में देखो तो भूपेश बघेल जी से घबराए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में इन लोगों के पास कोई नेता नहीं है भूपेश बघेल के सामने टिकने के लिए, तो अब तरह तरह के इन लोग षड्यंत्र रचने का काम करेंगे, क्योंकि मुद्दों पर बात नहीं करेंगे और नहीं मुद्दों पर इन लोग काम करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी। उमेश जी आपका, देवव्रत लगातार जुड़े हुए थे। देवव्रत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
प्रदेश के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड एग्जाम के टाइम टेबल जारी कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 1 मार्च से 12वीं और 2 मार्च 2023 से 10वीं की परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो वहीं परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, जहां संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। 10वीं बोर्ड में 3,37,000 तो 12वीं की परीक्षा में 3,27,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो रही है और इस वक्त मेरे साथ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल हैं। इनसे जान लेते हैं कि क्या तैयारियां इस वक्त बोर्ड की हैं। परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, छात्रों के लिए बड़ा दिन रहता है, यूं कहें कि साल भर की मेहनत रहती है, तब ऐसे में एग्जाम्स की तैयारियां किस तरह की है? देखिए, हमारी परीक्षा की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। परीक्षा केंद्रों में जो सामग्री भेजी जानी थी, सभी सामग्रियां पहुंच चुकी हैं। 1 मार्च से परीक्षाएं शुरू होंगी और 31 मार्च तक चलेंगे। इसके लिए परीक्षा केंद्र भी पूर्व में निर्धारित कर दिए गए हैं। छात्रों को एडमिशन कार्ड उनकी शालाओं से मिल रहे हैं और एडमिशन कार्ड उनकी शालाओं में लगभग 10 दिन पूर्व भिजवा दिए गए थे। और जिन छात्रों को एडमिशन कार्ड नहीं मिल पाए हैं किसी वजह से, तो आज मंडल की वेबसाइट पे भी एडमिशन कार्ड को अपलोड कर दिया जाएगा। छात्र मंडल की वेबसाइट से भी अपने एडमिशन कार्ड को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा सर, इस बार क्या संख्या रहेगी? हर साल संख्या बढ़ती रही, तो इस साल क्या कम ज्यादा हुआ है? कोविड काल के बाद तो ये देखा गया कि 10th और 12th दोनों में ही संख्या बढ़ी थी। इस बार क्या है? इस बार 10th की जो संख्या है, लगभग 10th में 3,33,000 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होंगे और जहां तक 12वीं का सवाल है, लगभग 3,27,000 बच्चे इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो कुल मिला के 6 लाख से ज्यादा, 6.5 लाख करीब। जी बिल्कुल, दोनों मिला करके 6.5 लाख से ऊपर संख्या है। केंद्रों की क्या व्यवस्था है? क्योंकि संख्या जब इतनी बड़ी है तो केंद्रों की क्या व्यवस्था है? कितने केंद्र बनाए गए? टोटल 2,408 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और ये जो परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं, संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन पे बनाए जाते हैं और जिला शिक्षा अधिकारी अनुमोदन करने के पहले अपने जिले के कलेक्टर और एसपी से भी उसका अनुमोदन प्राप्त करते हैं, क्योंकि शांति व्यवस्था जिला प्रशासन को करना होता है, इसलिए जिला प्रशासन के अनुमोदन से परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं। परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है और दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। 1 मार्च का वो दिन होगा जब छात्र अपने साल भर की मेहनत पेपर पर उतारेंगे। देखना ये होगा कि किस तरह की तमाम जो सुविधाएं हैं और माध्यमिक शिक्षा मंडल का दावा जो है परीक्षा को लेकर के, वो कितना सही साबित होता है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18। गरियाबंद में नगर पंचायत का घेराव करने वार्ड क्रमांक 15 की महिलाएं पहुंची। प्रदर्शनकारी महिलाओं की मांग है कि नगर पंचायत से वार्ड क्रमांक 15 को हटाया जाए, जहां मांग को लेकर वार्ड की सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन किया और मांगे पूरी न होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर 20 अक्टूबर से धरने पर बैठी महिलाओं का सब्र टूट चुका है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठी महिलाओं ने आज मुंडन कराया। मुंडन कराकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई महिलाएं यहां प्रदर्शन कर रही हैं और रायपुर में 20 अक्टूबर 2022 से आंदोलन पर बैठी हैं। ये सभी पंचायत स्तर के उन शिक्षकों की पत्नियां हैं जिनकी हादसे या बीमारी की वजह से मौत हो गई। इनका कहना है कि सरकारी नौकरी में कमाने वाले व्यक्ति की मौत के बाद परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का नियम होता है, मगर इन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली। चुनाव के पहले सरकार ने वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। नवीन जिंदल धमकी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी पुष्पेंद्र चौहान ने पुलिस को बताया कि वो रायगढ़ जेल आना चाहता था, इसलिए उसने उद्योगपति नवीन जिंदल को धमकी दी थी। रायगढ़ पुलिस ने उद्योगपति नवीन जिंदल को पत्र के माध्यम से धमकी देने वाले आरोपी को बिलासपुर केंद्रीय जेल से प्रोडक्शन वारंट पर रायगढ़ न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने न्यायालय से 15 दिन की रिमांड ली। इस दौरान आरोपी से पूछताछ की जाएगी और उसके सभी मामलों की जानकारी ली जाएगी। पर बिलासपुर सेंट्रल जेल से उसको यहाँ लाया गया है। न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर उसका हस्तक्षेप नमूना लिया जाकर उसको आगामी 15 दिन के लिए रिमांड पर नियुक्त भेजा जाएगा और माननीय न्यायालय में भी पेश किया जाएगा उसका। अभी इसके खिलाफ में जो अपराध पंजीबद्ध था उसकी जानकारी डिटेल हमको बिलासपुर से नहीं दिया गया है। बिलासपुर से लेने के बाद उसका अग्रिम किया जाएगा।
जामताड़ा के केरेगांव रेंज में एक कंपार्टमेंट में आग लग गई। जब तक वन विभाग को खबर मिली तब तक आग करीब 2 हेक्टेयर एरिया में फैल चुकी थी। वन अमले ने फिलहाल आग बुझा देने का दावा किया। दरअसल इस मौसम में महुआ के फल पककर गिरते हैं। ग्रामीण इन्हीं फलों के लिए कचरा साफ करने के लिए पेड़ों के नीचे आग लगा देते हैं। ऐसी ही लगाई गई आग जंगल में फैल गई थी। घटना की जानकारी के बाद वन विभाग ने आग लगाने वालों पर कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। क्षेत्र के केरेगांव सर्कल में कंपार्टमेंट नंबर 132 में आग लगा हुआ है, उसको बुझा लिया गया है। करीब 2 हेक्टेयर क्षेत्र जो है प्रभावित है। इसमें जो है अधीनस्थ समस्त वन मंडल के कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि जंगल को आग से बचाने के लिए जो भी व्यक्ति या ग्रामीण आग लगाते हैं महुआ वृक्ष के नीचे, उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही जो है वैधानिक कार्यवाही कर उनको कोर्ट में चालान प्रस्तुत कर। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। रायपुर